अभी हम लोग जो हैं वो बैंकर्स एल्गोरिदम करने जा रहे हैं। बैंकर्स एल्गोरिदम जो है ये डेडलॉक प्रिवेंशन का एक तरीका है जो कि सर्कुलर वेट को प्रिवेंट करता है। और आपको ये पता होगा, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कि जो डेडलॉक की करेक्टराइजेशन की जो कंडीशंस हैं, जैसे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन है या वेट एंड होल्ड है या नो प्रीएम्पशन है और सर्कुलर वेट है, इनमें से अगर किसी एक को भी प्रिवेंट कर दिया जाए तो डेडलॉक जो है वो अकर नहीं होता। तो जो बैंकर्स एल्गोरिदम है वो सर्कुलर वेट को प्रिवेंट करता है लेकिन बाकियों को ये हैंडल नहीं करता। तो हमें क्योंकि किसी एक की भी कोई एक भी अगर प्रिवेंट हो जाता है तो डेडलॉक से हम जो सिस्टम है या जो प्रोसेसेस हैं वो डेडलॉक में एंटर नहीं होंगे। लिहाजा ये एक टेक्निक है, लेकिन ये जो है ये ग्राफ एलोकेशन एल्गोरिदम जो हम लोगों ने किया था उसकी निस्बत ये कम एफिशिएंट है। और इसको हम सिस्टम के अंदर जितने भी इंस्टेंसेस होते हैं रिसोर्स टाइप के, हर एक के लिए हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रिसोर्स के इंस्टेंसेस का मतलब है कि अगर 5 टेप ड्राइव्स हैं तो उसके 5 इंस्टेंसेस हैं। अगर एक रिसोर्स ग्राफिक्स टैबलेट है तो उसके आपके पास कितने रिसोर्स हैं, यानी कितने इंस्टेंसेस हैं, जैसे कि 2 ग्राफिक टैबलेट हो गए या 4 प्रिंटर हो गए। तो ये जो इनकी तादाद है ये इनके इंस्टेंसेस हैं। अब ये है कि जब भी कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा किसी एक सोर्स की तो सिस्टम जो है वो डिटरमिन करेगा कि क्या जो एलोकेशन है इस रिसोर्स की इसकी वजह से, या जब इसको एलोकेट कर दिया जाएगा, एलोकेट करना का मतलब है कि जब दे दिया जाएगा तो हमारा जो सिस्टम है क्या वो सेफ स्टेट में रहेगा या नहीं रहेगा। अगर तो सेफ स्टेट में रहेगा तो सिस्टम उसको अलाउ कर देगा, और अगर जो रिसोर्स देने के बाद अगर हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में नहीं रहता तो फिर वो रिक्वेस्ट जो है वो पूरी नहीं की जाएगी। तो इसके अंदर हम यही चीज़ देख रहे हैं। ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं बैंकर्स एल्गोरिदम के बारे में, ये देख लेते हैं। सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये सर्कुलर वेट को प्रिवेंट करता है। और दूसरी बात ये कि जो यूज़र प्रोसेसेस हैं वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक रिसोर्स एक वक्त में, ठीक है। और अगर सिस्टम को ये लगे कि ये रिसोर्स देने के बाद सेफ स्टेट में रहेंगे तो वो रिसोर्स जो है वो एलोकेट किया जाएगा, अदरवाइज उसको एलोकेट नहीं करेंगे। तो इसके लिए डिफरेंट जो डाटा स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो कौन कौन से हैं कि इसमें हमें एक तो चाहिए नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। यानी n हम कह रहे हैं कि सपोज n जो है वो इज इक्वल है नंबर ऑफ प्रोसेसेस के। उसके बाद हम कह रहे हैं कि m जो है वो नंबर ऑफ रिसोर्सेज है, यानी हमारे पास रिसोर्सेज की तादाद कितनी है। तो जो डाटा स्ट्रक्चर्स इस पूरे एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें चाहिए होंगे, जो इसका पूरा प्रोसेस करने के लिए हमें चाहिए होंगे, उसमें सबसे पहले हमारे पास एक अवेलेबल मैट्रिक्स है। अवेलेबल वेक्टर कितना है, लेंथ ऑफ m, m मतलब नंबर ऑफ रिसोर्सेज। वो ये बताएगा कि हमारे पास अवेलेबल हर रिसोर्स की जो ईच टाइप का जो रिसोर्स है उसके कितने इंस्टेंसेस जो हैं वो अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। मैक्स जो है ये एक मैट्रिक्स है जिसमें n बाय m मैट्रिक्स बनेगा, ये जो हमें ये बताएगा कि मैक्सिमम रिक्वायरमेंट हर प्रोसेस की कितनी थी। ये हमारा एक मैक्सिमम टेबल बन जाएगा। इसके बाद एक टेबल बनेगा एलोकेटेड का, वो भी n बाय m मैट्रिक्स होगा जो ये बताएगा कि इस वक्त हमने अलॉट कितने किए हुए हैं, यानी जो रिसोर्सेज हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोसेस को अलॉट किए हुए हैं वो कितने हैं। और जो नीड मैट्रिक्स है ये भी एक टेबल बनेगा जो ये बताएगा कि हर प्रोसेस को मजीद और कितने रिसोर्सेज जो हैं वो चाहिए। अब ये देखें, ये टेबल बता रहा है कि टोटल कितने हैं, ये टेबल जो एलोकेटेड टेबल है ये बता रहा है कि ऑलरेडी उसको दे कितने दिए हैं, ठीक है, हर प्रोसेस को। और नीड मैट्रिक्स या नीड टेबल हमें ये बता रहा है कि उनको मजीद और कितने चाहिए। अब इसकी हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास सपोज कर लें कि 5 टेप ड्राइव्स हैं, 2 ग्राफिक्स टैबलेट्स हैं और 4 प्रिंटर्स और 3 डिस्क्स हैं। तो ये देखें कि हमारे पास टोटल वेक्टर जो बन रहा है इन्हीं को देखते हुए 5, 2, 4 और 3, 5, 2, 4 और 3 हमारे पास एक टोटल वेक्टर
बन गया। और एलोकेटेड का जो वेक्टर टोटल है वो कितना आ रहा है, यानी हमने जो टोटल एलोकेट की हुई है 5 में से 4 की हुई हैं, 2 में से 2 कर दी हुई हैं, 4 में से 2 कर दी हुई हैं और 3 में से 3 कर दी हुई हैं एलोकेट। तो इसके बाद फिर हमारे पास अवेलेबल जो है वो कितना बचा, आप ये देखें कि अवेलेबल मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 5 में से 4 तो बाकी 1 है, ठीक है। 2 में से 2 दे दी हुई हैं तो बाकी 0 बचा हुआ है। 4 में से 2 दे दी हुई हैं तो 2 बचा हुआ है। 3 में से 3 दे दी हुई हैं तो 0 बचा हुआ है। तो ये हमारे पास अवेलेबल मैट्रिक्स है, सॉरी वेक्टर है। अब ये देखें कि ये हमारे पास एक एलोकेशन टेबल बना हुआ है जिसमें हमने अलॉट किए हुए हैं डिफरेंट जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं कि ये प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस ए बी सी और डी। उसको दो, जैसे प्रोसेस ए को देखें तो 2 टेप ड्राइव्स मिली हुई हैं, ग्राफिक्स टेबल डिस्प्ले जो है सॉरी वो 0 है, प्रिंटर 1 मिला हुआ है, डिस्क ड्राइव 1 मिली हुई है। उसके बाद प्रोसेस बी को 0 टेप ड्राइव 1 ग्राफिक डिस्प्ले मिला हुआ है और बाकी दोनों रिसोर्सेज 0 हैं। इसी तरह ये प्रोसेस सी और डी की भी जो एलोकेशन हो चुकी है, यानी जो 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 चीज़ें उनको मिल गई हैं वो हमने यहाँ पर लिख दी हुई हैं। अब ये देखें कि हमने ये हमारे पास नीड मैट्रिक्स है, ठीक है। ये मैट्रिक्स हमें ये बता रहा है कि मज़ीद हमें और कितने रिसोर्सेज जो हैं हर प्रोसेस को चाहिए अपना काम या अपना टास्क या प्रोसेसिंग को कंप्लीट करने के लिए। जैसे प्रोसेस ए को 1 मज़ीद टेप ड्राइव चाहिए, ग्राफिक्स डिस्प्ले 1 चाहिए और बाकी दोनों रिसोर्सेज 0 चाहिए। इसी तरह ये तमाम रिसोर्सेज की प्रोसेसेस की ए बी और सी और डी की यहाँ पर हमने नीड लिख दी कि इनको ये सारे जो हैं वो मज़ीद चाहिए। अब हमारे पास अवेलेबल जो था वो क्या बना था 1020, ठीक है, जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। तो अब ये देखें कि ये जो काम है, ये जो प्रोसेस है सेफ स्टेट में को चेक करने का, ये मुख्तलिफ आइट्रेशंस में से गुजर के होता है। अब हमने इसमें चेक ये करना होता है कि जो हमारे पास नीड मैट्रिक्स है इसको हमने चेक करना है कि इसके अंदर हम एक ऐसी रो ढूंढेंगे, यानी किस प्रोसेस की नीड को पूरा किया जाए वो हमने देखना है। तो इस नीड, ये सारी रोज हैं, ये कॉलम्स हैं, हमने एक ऐसी रो ढूंढनी है जो अवेलेबल मैट्रिक्स से लेस बने, ठीक है। यानी अवेलेबल में इस वक्त हमारे पास 1020 है, तो हमने इधर से देखना है कि इधर कौन सी ऐसी रो है इन तमाम प्रोसेसेस में से जो इस अवेलेबल से लेस बन रही है, उसको हम पिक कर लेंगे। अब ये देखें कि 1100 भी बड़ी है, 0112 भी बड़ी है, 3100 भी बड़ी है अवेलेबल से। तो ये जो लास्ट वाली आपको नजर आ रही है 0010, ये इससे लेस बन रही है अवेलेबल से। 1 से 0, 1 से लेस है 0, 0 से 0 इक्वल है, 2 से लेस है 1 और 0 के 0 इक्वल है। तो ये जो है ओवरऑल ये प्रोसेस डी की जो रो है ये हमारे पास इस वक्त अवेलेबल से लेस आ रही है। तो हमने पहली आइट्रेशन में जब चेक किया तो हमारे पास प्रोसेस डी की जो नीड है वो पूरी होती नज़र आ रही है, जो कि अवेलेबल से कम नज़र आ रही है। अब हमने करना क्या है, हमने सपोज ये वाला, ये जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स थे हमने ये प्रोसेस डी को दे दिए ताकि वो क्या करे, वो अपनी नीड जो है वो पूरी कर सके। अब ये देखें कि उसको 0 टेप ड्राइव्स चाहिए, ग्राफिक्स टैबलेट्स भी उसको ग्राफिक्स डिस्प्ले उसको 0 चाहिए, प्रिंटर उसको 1 चाहिए और डिस्क ड्राइव उसको 0 चाहिए। तो हम यहाँ से उसको ये जो अवेलेबल हैं रिसोर्सेज, इधर से हम उसको जो जो उसकी नीड है वो, जैसे कि उसको एक प्रिंटर चाहिए, हम इस प्रिंटर्स में से एक उसको अलॉट कर देंगे। तो अब हमारे पास जो अवेलेबल की करंट वैल्यू है वो है, जब ये प्रोसेस अपना काम मुकम्मल कर लेता है तो इसने कितने रिसोर्सेज हेल्ड किए हुए थे, 1 रिसोर्स हेल्ड किया हुआ था और इसको 1 चाहिए था और इसने हेल्ड कितने किए हुए थे, वो थे 1 टेप ड्राइव, 1 ग्राफिक्स डिस्प्ले, 0 प्रिंटर था और 1 डिस्क ड्राइव थी। तो ये अपने, जब यहाँ पर इसको 1 मजीद मिल जाएगा तो ये अपने जो रिसोर्सेज इसने होल्ड किए हुए हैं उनको भी ये रिटर्न कर देगा। तो अब ये देखें कि हमारे पास जो करंट अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल जो करंट है अभी वो जो हमारे वो है 1020
2 और 0, ठीक है। अब उसके अंदर जब वो जो उसने छोड़ दिए जो पिछले, ये तो हमारे पास अवेलेबल ऑलरेडी था, इसी में से हमने ये वाला, इसी में से हमने इसको ये एक दिया था, ठीक है। तो ये तो जब वापस आएगा तो इसी के अंदर ऐड हुआ हुआ ऑलरेडी है, और जब वो अपने रिसोर्सेज जो है, जब उनको वो जो हमने एलोकेट किए हुए थे डी को, वो थे 1 1 0 और 1। अब उसको इसमें से एक चाहिए था, ठीक है। वो एक उसने लिया, अपना प्रोसेस जो है वो मुकम्मल किया, और उसने इनको ये जो अवेलेबल थे या जो अलॉट हुए हुए थे, इनको उसने रिलीज कर दिया। जब रिलीज कर दिया तो ये वाला तो ऑलरेडी इधर ही वापस आ गया, ठीक है। ये बाकी के जो थे, ये भी जो रिलीज हुए थे ये भी वापस आए, तो अब ये भी अवेलेबल है। इतने तो पहले ही अवेलेबल थे, इसमें से हमने एक दिया, वही वापस इसके अंदर आ गया जब रिलीज हुए, और ये जो थे ये एक्स्ट्रा रिलीज हुए हैं, ठीक है। इसको अब हमने क्या करना है, इन दोनों को अब हमने आपस में ऐड करके नया अवेलेबल मैट्रिक्स जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है, जो आफ्टर रिलीज ऑफ रिसोर्सेज है। तो अब ये देखें, हमारे पास एक और एक 2 टेप ड्राइव्स आ गई, 0 और 1 1 हो गया, 2 और 1। अब हमारे पास न्यू जो अवेलेबल वेक्टर है